नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की हम लोग बात करेंगे तो वो मालदीव्स की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि मालदीव को भारत ने 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए हुए थे, जिनका इस्तेमाल खुद इंडियन नेवी और इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड मालदीव के अंदर कर रहे थे, जिसमें कि 48 मेंबर का पूरा एक क्रू था। इसमें इंडियन नेवी के जवान थे, इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान थे और HAL के कुछ एम्प्लॉयज थे। और आप लोग जानते होंगे कि मालदीव ने इन हेलीकॉप्टर्स को वापस ले जाने के लिए कहा था और पूरे जितने स्टाफ है उनको भी वापस ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि इनकी जो लीज है वो जून 2018 में खत्म हो गई थी और अब मालदीव इसको आगे नहीं बढ़ा रहा था। पर एक खबर में अब निकलकर सामने आया है कि मालदीव 48 लोगों का जो वीजा है उसको भी एक्सटेंड करने को तैयार हो गया है और जो है हेलीकॉप्टर है इसको भी रखने को अभी फिलहाल में तैयार हो गया है और लीज की डेट उसने आगे बढ़ा दी है। आपको ये पता होगा कि मालदीव में होने वाले हैं चुनाव 23 सितंबर से और हो सकता है मालदीव ये चाहता हो कि इस चुनावों में भारत के द्वारा उनका सपोर्ट किया जाए, जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, या भारत के द्वारा कोई ऐसी चीज न की जाए जिससे कि यह चुनाव प्रभावित हो सके। अगली खबर हमारी गगनयान की तरफ से आ रही है। एक प्रेस वार्ता में के विजय राघवन, जो कि अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा है कि गगनयान का शेड्यूल तो थोड़ा कठिन है पर इसको पाने का हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा और उम्मीद है कि हम इस प्रयास में सफल भी हो जाएंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की जो ये पोस्ट बनाई गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, जो कि 1999 में हुई थी। जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर की पोस्ट होती है, ये टॉप मोस्ट एडवाइजरी पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी साइंटिफिक पॉलिसी मैटर में। तो उनके द्वारा कही गई बात बहुत मायने रखती है। उनसे जब ये पूछा गया कि यूएस या रशिया के द्वारा हम हेल्प लेंगे, कुछ उनसे बात भी करेंगे, तो उनका कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक कोलैबोरेशन वाला मैटर है और रशिया और यूएस इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो उनसे डिस्कशन नेचुरल सी बात है। उनसे जब ये पूछा गया कि इस गगनयान मिशन के क्या फायदे हैं, तो उन्होंने कहा इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही फायदे हैं। जो पुराने इसरो ने मिशन किए हैं उन्हीं की बदौलत अभी जो इसरो की स्थिति है कि उसको इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो उसी कारण से है और आगे जब हम ये मैन मिशन कर लेंगे तो दुनिया को यह पता चल जाएगा कि इसरो की जो भी कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है और उसको इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलने में बहुत ज्यादा सहायता होगी। इसके अलावा जितने भी चीजें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो बहुत से हम इंपोर्ट करते हैं। मैन मिशन से ऐसा होगा कि हमारे यहाँ भी कुछ नई टेक्नोलॉजी की कंपनियां बनेंगी और उसके द्वारा स्टार्टअप को और यंग जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिलेगी जिससे कि वह स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के कॉपरेशन को लेके। एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च होने वाला है अगले साल, जो कि मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट होंगी, जिसमें कि कई सैटेलाइट इंडियन ओशन के ऊपर छोड़ी जाएंगी और इसका प्राइमरी काम यह होगा जितना भी ट्रैफिक इंडियन ओशन में चल रहा है उस पर नजर रखना। इसके अलावा पैसिफिक ओशन और ट्रॉपिकल रीजन में भी नजर रखने के लिए इन सैटेलाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता होगा कि इंडियन ओशन में चाइना का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे कि फ्रांस और भारत दोनों के लिए ही यह आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसलिए मार्च 2018 में यह कॉर्पोरेशन साइन किया गया था। अभी फिलहाल में दोनों ही स्पेस एजेंसी मिलके इन सैटेलाइट्स पे काम कर रही हैं और जल्द ही इन सैटेलाइट को डेवलप कर दिया जाएगा। आर्मरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन बनाई हुई है, जिसकी रेंज लगभग 8.5 किलोमीटर की है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाई गई हैं और ये लेबोरेटरी दोनों ही DRDO के अंतर्गत आती हैं। अभी तक भारत जो एंटी सबमरीन मिसाइल इस्तेमाल करता है वो रशियन रॉकेट है RGB-60, जिसकी मैक्सिमम रेंज 5.3 किलोमीटर की है और जिसको लॉन्च किया जाता है RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर के द्वारा। पर अब जो DRDO ने ये मिसाइल बनाई है इसकी रेंज 8.5 किलोमीटर है और यह उससे काफी एडवांस है। यह मिसाइल एक अनगाइडेड मिसाइल है जो कि टारगेट को पहले लॉक कर लेती है और उसके बाद फायर किया जाता है। जब किसी सबमरीन को नष्ट करने के लिए टॉर्पीडो लॉन्च किया जाता है तो आपको पता होगा टॉर्पीडो काफी स्लो होते हैं और निशाना चूक जाने पे काफी नुकसान हो जाता है,
क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं। इसलिए एंटी सबमरीन मिसाइल का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इनकी स्पीड काफी हाई होती है और एक्यूरेसी के मामले में भी अच्छे होते हैं। भारत द्वारा जो ये एंटी सबमरीन रॉकेट डेवलप की गई है यह दिल्ली क्लास और तलवार क्लास के नेवी शिपों में लगाया जाएगा। अपनी अगली खबर में बात करेंगे सुपर सुखोई अपडेट के बारे में। आपको पता होगा कि रशिया चाहता है इंडियन एयरफोर्स में जो भी इस्तेमाल किए जाने वाले Su-30 MKI है उसको अपग्रेड करके एक सुपर सुखोई विमान में डेवलप करना, पर भारत अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हो पाया है। तो इंडियन मीडिया को एक लिस्ट मिली है जिसमें कि सुपर सुखोई में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका Su-57 जो कि उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें किया जाता है। सबसे पहली बात हम लोग रेडार की बात करेंगे जो कि Su-57 में इस्तेमाल की जाती है एक्स बैंड N036 बेइका एसा रेडार, जो कि उम्मीद है कि Su-30 MKI में इस्तेमाल होने वाले N011M बार पेसा MMR रेडार को रिप्लेस करेगी, जिसका सबसे महत्वपूर्ण काम स्टिल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना है। इसके अलावा जो Su-30 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर है जिसका नाम है 101KS एटॉल, उसका इस्तेमाल भी Su-30 को अपग्रेड करने में किया जा सकता है। ये सब लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो एसा रेडार और ये जो सेंसर हैं वो बहुत ही की पॉइंट है Su-57 सिस्टम का, और जिसको भारत ने नकार दिया है, जिसमें पैसे लगाने पे भारत ने इनकार कर दिया है। तो हो सकता है कि भारत कुछ अच्छी चीजें Su-57 सिस्टम की लेके अपने Su-30 MKI में लगाए जो कि उसको सच में एक सुपर सुखोई बनाने के काबिल हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा न्यूज मैंने आपको नहीं दे पाता हूँ, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके आराम से इत्मीनान से खबर पढ़ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।